हेलो, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 या 2 मिनट, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1-2 मिनट वेट कीजिए, फिर हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2D के, मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब मेरी ठीक है आलोक? ठीक है, काफी ठीक है। मतलब कल दवाई ली थी, अब ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं? 2D की थ्योरी मैं आपको करवा चुका हूं। अब 2D के क्वेश्चंस हम लोग करने की शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चंस करेंगे, 2D के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग 3D के क्वेश्चंस पर आएंगे और इस प्रकार से फिर हम लोग चलते रहेंगे। पहले 2D के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3D की थ्योरी, और फिर 3D के क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और आप लोग खुद करना है। अब मैंने क्योंकि थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, याद रखना भाई कि मैं थ्योरी में ही आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं। मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी इतने अच्छे से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से इसलिए मैं पढ़ाता हूं ताकि बाद में छोटे आसान क्वेश्चन आप खुद कर पाओ। तो आप लोग देखिए, इन क्वेश्चंस को खुद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखो आप लोग। सूरजपाल, कोशिश करो बार बार यार टाइम चेंज करना भी। राजाराम गुजर अभी नहीं डाली है क्या? सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा। जिन क्वेश्चंस को मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा उनका सॉल्यूशन मिलेगा भाई। मैं जो बोर्ड पर सोल्व करवाऊंगा उसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें तो ऐसे नहीं हो पाएंगी। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा उनका सॉल्यूशन मैं दूंगा, और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा 200 क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा। याद रखो भाई, क्योंकि अगर क्वेश्चंस मैं करवा ही रहा हूं फिर भी आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, वही सॉल्यूशन वापस लिखा हुआ मिलेगा, क्या फायदा? द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 7√2। शुरुआत में मैं चाहता हूं आपको फॉर्मूले याद हो। मुझे बताइए, डायगोनल देने के बाद एरिया अगर पूछे तो प्रत्येक बच्चा बताओ एरिया का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले होता है, साइड देकर पूछे तो साइड स्क्वायर, डायगोनल देकर पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर। तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 है, और √2 का स्क्वायर 2 है। ये अपने पास कट गया तो आंसर आ गया अपने पास 49। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुरुआत में स्क्वायर मैंने पढ़ाया है क्योंकि ये क्वेश्चन अकेले स्क्वायर के नहीं होते। दिक्कत ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन स्क्वायर की नहीं होते। स्क्वायर में सर्कल मिक्स कर देता है, स्क्वायर में ट्रायंगल मिक्स कर देता है। तो क्वेश्चन इसीलिए मैंने पूरी थ्योरी आपको साथ पढ़ाई है। अगला क्वेश्चन, मुझे आंसर बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणव, ठीक है सब कुछ? आप क्वेश्चन कीजिए भाई।
ये मीटर में कर लेना, क्योंकि ऑप्शन मीटर में है तो ये मीटर में कर लेना है यहाँ पर भाई, मीटर में ही कर लेना पहले वाले क्वेश्चन को। इसने कहा है अब अकेले वर्ग के क्वेश्चन नहीं है, इस सर्किल भी साथ अपने पास ऐड हो जाएगा इसमें। इसने कहा किसी वृत्त और वर्ग की परिधि समान है, तो मुझे बताओ किसी वृत्त की, एक सर्किल की और एक अपने पास स्क्वायर की, दोनों की अपने पास पेरीमीटर समान है, परिधि समान है, तो इसकी परिधि अपने पास मुझे बताइए सरकमफ्रेंस जो होगी वो कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 2πr होगी, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, साइड अगर ए है तो इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि का मतलब होता है या पेरीमीटर का मतलब होता है 4 × a। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, तो मुझे यहां से ये बताइए, 2 से तो ये कट रहा है अपने पास कितनी बार, 2 बार, तो यहां से r/a रेडियस और ए साइड का जो रेशियो आ गया है वो क्या 2/π आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। अब हम लोगों को दोनों का एरिया का रेशियो पूछा है, इसके एरिया जो होता है वो अपने पास होता है πr², और इसका जो एरिया होता है वो अपने पास होता है साइड का स्क्वायर। ये लीजिए πr², r का मान अगर 2 रखोगे तो यहां पर πr², 2 का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, ये लो 4। इसके बाद साइड की जगह अगर आप लोग पाई रखते हो, रेडियस की जगह अगर पाई रखते हो, ए की जगह अगर पाई रखते हो आप लोग, क्योंकि रेशियो में मान आ चुका है, तो यहां पर हो जाएगा π²। एक पाई से अपने पास पाई तो कट जाएगा। आसान क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों से होने चाहिए खुद से, तो आंसर आ जाएगा 4:π। ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है और खुद से क्या सोल्व कर पा रहा है क्या। अपने आप सोल्व करना अपने आप, हाँ सिवा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आंसर मैं दे दूंगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम लोग लगा के दे देंगे। लेकिन ये मुझे यहां सोल्व करवाने सारे के सारे, फिर इसको बैठकर लिखना, फिर उसको टाइप करवाना, उसका कोई मतलब निकलता है नहीं। जो क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको एक बार फॉर्मूले याद हो। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो। शुरुआत में राहुल ये आसान क्वेश्चन है, इसका नहीं होना चाहिए। टाइप वाइज ही है सौरभ, टाइप वाइज ही है भाई। शुरुआत में देखिए स्क्वायर के क्वेश्चन है, ऐसे है, वो मैंने साथ कर दिया लेकिन उस पर लिखा नहीं बस कि शुरुआत वाले क्वेश्चन स्क्वायर के हैं। एरिया ऑफ 2 स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ, दो ध्यान रखना, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले की साइड मान लो ए है और दूसरे की मान लीजिए बी है, तो इसने एरिया का रेशियो अगर हम लोगों को दिया हुआ है, हमेशा ध्यान रखना एरिया होता है a² और b²। इसका मान हम लोगों को इसने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है m² n⁴। m² है और n⁴ है, तो अपने पास यहां से a और b का जो मान होगा वो अपने पास होगा m और अपने पास n² होगा। ये लीजिए, यहां पर याद रखना कभी भी साइड का रेशियो पूछे तो भी यही होगा, इनके परिमाप का अनुपात पूछे P1 और P2 मान लो पेरीमीटर, उसका रेशियो भी अपने पास यही होगा, ध्यान रखना। और ये अगर इनके डायगोनल का रेशियो पूछे, जिसको D1 और D2 अगर हम लोग माने तो भी रेशियो यही होगा, रेशियो सेम होता है। याद रखना स्क्वायर इसके एरिया का रेशियो देकर साइड का रेशियो पूछे या पेरीमीटर का रेशियो पूछे या डायगोनल का रेशियो पूछे तो हमेशा रूट कर लिया करो, अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर इन तीनों में से किसी भी एक देकर, कोई भी एक देकर अगर एरिया का रेशियो पूछे तो स्क्वायर कर लिया करो, और एरिया देकर इन तीनों में से कोई भी पूछे तो आप लोग यहां पर रूट कर लिया करो। सर ये रेशियो सेम ही कैसे हो गया, साइड का रेशियो भी वही हो गया और परिमाप का रेशियो भी वही हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 × साइड, तो साइड यहां पर m है, यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 × साइड, साइड यहां पर n² है। मुझे बताइए क्या 4 से 4 यहां पर कट जाएगा क्या, आपको बिल्कुल कट जाएगा सर। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है, क्या m और n², क्या परिमाप का अनुपात भी 4 × साइड, इधर भी 4 × साइड, तो 4 से 4 अपने पास कट जाएगा। पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बात एक ही होती है भाई, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सर्किल में वैसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यहां इसको पेरीमीटर बोलना चाहिए, परिमाप बोलना चाहिए, जो इसने थोड़ा सा गलत लिख दिया, लेकिन दोनों चीजें सेम ही होती हैं। शुरुआत में मैं आसान क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। राहुल मीणा आपने फिर वही कमेंट लिख दिया, सर शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है।
मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। डायगोनल वही कैसे होगा सिवा, डायगोनल ऐसे होगा, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, साइड यहाँ पर m है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, साइड यहाँ n स्क्वायर है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो रेशियो तो अपने पास यही रहेगा, क्योंकि अपने पास दोनों तरफ √2 आएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब की बार क्षेत्रफल बराबर दे दिए और परिमाप, थोड़ी देर पहले परिमाप देकर एरिया पूछा था, अब की बार एरिया बराबर देकर पेरीमीटर पूछ लिया है। शुरुआत में मैं आपको छोटे छोटे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन शुरुआत में, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी के क्वेश्चन आसान भी आते हैं, लेकिन हम लोग तो हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। जब 200 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ये चीज आप लोग करने की कोशिश करो। शुभम, मैंने कल भी बोल दिया था भाई, आज 100% अभी डलवा देता हूं, कल शाम को ही डालनी चाहिए थी उनको। डाल दिया ना पीडीएफ, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो यार बार बार? क्योंकि कल 3 बजे मैंने उनको बोला था कि यार पीडीएफ डाल दो, तो ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हैं? फिर ये तो गलत बात है। इफ एरिया ऑफ ए सर्किल एंड ए स्क्वायर आर सेम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। यहाँ पर एरिया अपने पास एक वृत्त का और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। अब की बार, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत में करवा रहा हूँ, 5-7 क्वेश्चन में आपको, ताकि प्रत्येक जिस बच्चे का कितना भी मैथ्स वीक हो वो अपने साथ हो ले। और हर टाइप का स्टूडेंट है, देखिए भाई, किसी का हो सकता है इंग्लिश ठीक हो, मैथ्स वीक हो, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, उसको ये फिर एकदम ही छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेंगे। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर है, तो मुझे बताओ R² अपॉन A² बराबर, क्या अपने पास 1/पाई आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो बताओ R/A बराबर 1 का रूट तो 1 होता है, और इसका रूट क्या √पाई आ गया है क्या? ये R और A का रेशियो अपने पास आ गया है, ये लीजिए। यहां से उनके पेरीमीटर, तो इसका परिमाप जो होता है वो तो होता है 2πr, इसका पेरीमीटर होता है 2πr, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड अपने पास, या साइड में a मान चुका हूं, तो 4 इंटू ए आप लोग लिख सकते हो। ये जो अपने पास है, 2 से तो अपने पास कट जाएगा कितनी बार? ये चीज कट जाएगी 2 बार। पाई तो है ही, आर की जगह आप लोग रेशियो में क्या लिख सकते हो? आर का मान तो आप लोग यहां पर लिख पाओगे 1, आर की वैल्यू तो अपने पास 1 है, और मुझे बताइए 2 इंटू ए का मान, ए का मान क्या √पाई है क्या? तो ये जो पाई है, इस √पाई से कितनी बार कट जाएगा? √पाई टाइम कट जाएगा, तो √पाई/2। मैं आराम से, छोटे और आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जो 2 होता है वो √2 से √2 टाइम्स कटता है, यानी 2 को √2 इंटू √2 आप लोग लिख सकते हो। रूट अपने पास 3 जो है, वो √3 से अपने पास कितनी बार कटता है? √3 टाइम्स कटता है, क्योंकि 3 को √3 इंटू √3 आप लोग लिख सकते हो। तो हम लोग इस चीज को याद कर लेते हैं कि √3 टाइम्स कटता है, तो जो पाई होगा वो अपने पास √पाई से, याद रखना कितनी बार कटेगा? √पाई टाइम्स कटेगा, तो √पाई इधर आ गया, √पाई/2, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आज देख लूंगा, अगर फाइल में कोई गड़बड़ है तो मैं ठीक करवा दूंगा भाई। अभी 10 बजे जब मैं ऑफिस जाऊंगा, वैसे तो ऑफिस तो मैं 8, 8:30 बजे आपकी क्लास छोड़ते ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी जाती ही ऑफलाइन क्लास है 10:30 तक, तो 10:30 से 11 के बीच में मैं देख लूंगा। गुलशन नागर, मैं देख लूंगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए मुझे सभी लोग। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। प्रदीप, 6.5 महीने जोड़ लो भाई, और एग्जाम से पहले अगर कोई ऐसा लगता है कि करना है तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी अपने 6.5 महीने जोड़ लो प्रदीप गुजर।
यहां पर ध्यान से जब तक नहीं समझोगे तब तक कोई भी फायदा हमें मिलेगा नहीं। इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टू द दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज, बड़े से बड़ा स्क्वायर है। मान लो सबसे पहले एक बड़ा स्क्वायर है जिसका अपने पास, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी साइड मान लीजिए ए है। इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने क्या किया, एक ब्लू सर्किल बनाया। तो उस ब्लू सर्किल का जो डायमीटर होगा वो क्या ए ही होगा क्या, मुझे बताओ। मुझे एक बात बताओ, इस ब्लू सर्किल का जो डायमीटर होगा, यहां से यहां तक जो डायमीटर होगा वो अपने पास कितना होगा। तो आप कहोगे सर इसका डायमीटर अपने पास ए होगा। इसका डायमीटर अगर अपने पास ए है तो इसके अंदर की तरफ अगर रेड कलर का आप लोग स्क्वायर बनाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, अंदर की तरफ रेड कलर का अगर आपने स्क्वायर बनाया तो उसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास ए होगा क्या। क्योंकि इसका डायमीटर अगर ए है ब्लू वाले का, तो इसका डायगोनल अपने पास ए होगा। और इसका डायगोनल अगर अपने पास ए है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड बराबर, अगर ए है तो साइड की जो वैल्यू आएगी, मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या ए अपॉन √2 आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अपने पास डायगोनल की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो यहां पर अपने पास रेड वाले की अगर मैं बात करूं, ब्लू वाले का जो अपने पास यहां पर ए है, ब्लू वाले का डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना डायमीटर की, इसके व्यास की बात कर रहा हूं, रेडियस की बात नहीं कर रहा। इसका व्यास अगर ए है तो यहां से यहां तक इसका व्यास अगर ए है अपने पास, तो ये व्यास जो होगा रेड वाले के लिए इसके डायमीटर का काम करना, डायगोनल का काम करना शुरू करेगा। तो डायगोनल अपने पास ए होगा। तो साइड जो आएगी रेड वाले की, जो साइड अपने पास आ गई है वो अपने पास आ गई है ए अपॉन √2, ये लीजिए। इसके अंदर की तरफ अगर मैं एक ग्रीन सर्किल बना दूं, ध्यान से सुनना, इसके अंदर की तरफ अगर मैं एक ग्रीन सर्किल बना दूं, तो सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, जो ग्रीन सर्किल अपने पास बनेगा उसका डायमीटर क्या अपने पास इसकी रेड वाले की जो साइड है वही उसका डायमीटर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। रेड वाले का जो अपने पास यहां पर रेड वाले की जितनी साइड होगी, आपको अगर पता हो, आपको अगर याद हो, किसी भी स्क्वायर की साइड अगर अपने पास ए है तो उसके अंदर की तरफ अगर सर्किल खींचा जाए तो उसका जो व्यास होता है यहां से यहां तक वो अपने पास ए ही होता है। ये चीज आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो पता होना जरूरी है। अब याद कर लो, अब ध्यान रख लो, नहीं पता किसी बच्चे को तो इस ग्रीन वाले के अंदर अगर मैं एक और स्क्वायर यहां पर बना दूं, यहां पर एक और स्क्वायर अगर मैं बना दूं, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, ब्लैक स्क्वायर बना दूं, तो क्या इस ग्रीन वाले का जो डायगोनल होगा, इस ग्रीन वाले का जो डायमीटर होगा वो क्या इसके डायगोनल के बराबर होगा क्या। ग्रीन वाले का जो डायमीटर था, जो व्यास था, वो ब्लैक वाले के, अंदर वाले ब्लैक वाले के डायगोनल के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हो, इसकी साइड कितनी होगी, तो √2 इंटू साइड बराबर, अगर अपने पास ए अपॉन √2 है तो मुझे बताओ साइड की वैल्यू क्या अपने पास ए अपॉन 2 आ जाएगी क्या। तो ब्लैक वाले की साइड कितनी आ जाएगी, इस अंदर वाले की साइड आ जाएगी ए अपॉन 2। यही हम लोगों से पूछा है, सबसे बड़े वर्ग का सबसे छोटे वर्ग से क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो सबसे बड़ा जो वर्ग है उसकी साइड ए थी, तो उसका एरिया तो हुआ ए स्क्वायर, और इसकी साइड अपने पास a/2 है, तो a²/4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 पलट कर इधर आएगा, तो रेशियो जो अपने पास हो गया है वो मुझे बताइए क्या 4:1 आ गया है क्या। ये अपना आंसर आ गया है। यहां पर बैठा कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि चीजें मैं याद कर लूं, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कभी भी किसी स्क्वायर के अंदर हम लोग सर्किल बनाते हैं और फिर उसके अंदर अगर एक और स्क्वायर बनाते हैं, तो उसका जो डायगोनल होगा, उसकी जो साइड होगी वो पहले वाले की √1/√2 टाइम्स होती है। जैसे अब इसके अंदर एक और सर्किल बना दिया और इसके अंदर ये साइड अगर बना दें, तो इसकी जो साइड होगी वो इसका √2 टाइम 1/√2 टाइम्स होगी। ये साइड पहले आ चुकी है पहले वाले की, इसको फिर से इंटू कर देंगे 1/√2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, a/2। अगर मान लो इसके अंदर एक और सर्किल बना दिया जाए, एक और सर्किल बना दिया जाए और उसके अंदर कोई स्क्वायर अगर बनाया जाए, तो उसकी जो साइड होगी वो अपने पास a/2 इंटू अपने पास 1/√2 से इंटू करते हैं। हर बार इंटू कर दो 1/√2 से, इस बार अपने पास चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर कोई बोलता है कि इसके अंदर की तरफ एक और सर्किल बना दिया जाए और उसके अंदर एक और स्क्वायर बना दिया जाए,
यहां पर एक और स्क्वायर बना दिया जाए तो इसकी जो साइड होगी वो a/2√2 तो पहले ही आ चुका है, इसको इंटू कर देंगे 1/√2 से। हर बार 1/√2 से 1/√2 से 1/√2 से इंटू होता हुआ चलेगा। ये चीज आप लोगों को याद करनी है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए कोशिश करना, इसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मिटा देता हूं नहीं समझ में आया तो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक चीज आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर कभी भी इसकी साइड ए हो, सर्किल के बाद एक और स्क्वायर बनाओगे तो उसकी जो साइड होगी वो ये याद कर लेना है कि इसका जो भी पहले साइड थी इसको इंटू करते हैं 1/√2 से। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर बार 1/√2 से इंटू कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर इसके अंदर की तरफ सर्किल बना दिया और फिर उसका स्क्वायर, तो इसकी जो साइड होगी, ये जो पहले वाला स्क्वायर है, इसकी जो भी साइड है यहां पर, इसको इंटू करते हैं हर बार 1/√2 से। जैसे पहले ए थी तो अंदर वाला स्क्वायर निकालना है तो 1/√2 से इंटू कर दो। इसके बाद एक और निकालना है तो 1/√2 से इंटू कर दो। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा a/2। हमें तो इन दोनों का ही पूछा है। मान लो ये तो यहीं रुक गया, ये तो यहीं रुक गया। एक बार फिर करता, अंदर से सर्किल बना दिया जाए और उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए। कोई पूछे कि इसकी साइड क्या होगी, तो इसकी साइड जो पहले आ चुका है a/2, इस चीज को आपको इंटू करना है हर बार 1/√2 से। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब फिर से इसके अंदर एक और सर्किल बनाकर एक और स्क्वायर बना दे तो फिर से 1/√2 से इंटू करते चला करो, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या पार्क की लंबाई अगर पूछी है, वैसे नहीं समझ में आया आपको, तो आप लोग देख सकते हो कि कौन सी साइड का स्क्वायर करने पर। अलजेब्रा आता है, बहुत अच्छी बात। नहीं आता तो आप लोगों को वैसे तो ये मुझे बताओ 4x का स्क्वायर है, ये अपने पास 2 इंटू 4x/1 है, और ये अपने पास 1 का स्क्वायर है। इंटू करोगे 8x, इंटू करोगे तो ये, तो इसका 4x+1 का होल स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला अगर अपने पास ये है तो मुझे एक बात बताओ, साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 4x+1 है क्या? पिछले दिनों आया हुआ क्वेश्चन है ये। दूसरा, आप लोग ऐसे देख सकते हो, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप लोग देख सकते हो कि किसका स्क्वायर करूं कि पार्क का क्षेत्रफल अपने पास आना चाहिए। कि साइड अपने पास अगर है तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है क्या, इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है क्या? ये तो पहले से ही स्क्वायर है तो इसको तो हम लोग और स्क्वायर करेंगे तो बड़ा चला जाएगा। इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है क्या? क्योंकि साइड देकर एरिया पूछे तो स्क्वायर करते हैं और एरिया देकर साइड पूछे तो रूट करते हैं। तो अपने पास यहां से साइड ये है, इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या इससे आ रहा है क्या? हाँ, इससे आ रहा है, तो ऑप्शन हो गया बी। आप लोग या तो ऑप्शन से देख सकते हो, या ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, ये भी आसानी है, इससे आप लोग चेक कर सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है तो ध्यान रखना, एक ही चीज को मोड़कर कितनी भी आकृति बना दो। मान लो कोई भी तार अगर आपके पास है, कोई भी तार जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मोड़कर कितनी भी आकृति बनाओ, चाहे ट्रायंगल बनाओ, चाहे सर्किल बनाओ, चाहे स्क्वायर बनाओ, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, चाहे पैरेललोग्राम बनाओ, कुछ भी बनाओ, तार की लंबाई तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो एक ही तार को मोड़कर काट कर दूसरी आकृति अगर बना दी जाए तो दोनों का पेरीमीटर हमेशा सेम होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। हाँ, थोड़े से ये तो आसानी क्वेश्चन है, उनमें स्लो रख लेंगे भाई। जब भी अपने पास पेरीमीटर, जब भी किसी तार को काट कर या मोड़कर आकृति बनाते हो तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। चलिए करने की कोशिश करो। ए वायर इन द शेप ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर अपने पास ये 28 है, रेडियस 28 अगर है, तो क्या एक टेबल मैंने बनवाई थी कि सरकमफ्रेंस 176 होगा? क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? मुझे सभी लोग बताइए।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। आप लोग चाहो तो इसको आप लोग 2πr से भी कर सकते हो, लेकिन ये चीजें अगर याद होंगी तो थोड़ी सी आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। बोलिए 176 आपको याद है क्या? इसी को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, इसी को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। जब भी एक ही आकृति को मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो तो दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। तो यहाँ पर 4 इंटू साइड इसकी ए अगर मान लो तो 4 इंटू ए बराबर 176 अगर है तो ए का जो मान होगा 4 से 4 बार और 4 से 4 बार 16। मुझे एक बात बताओ, कभी भी अगर अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर रेडियस, या तो आप लोग देखना बैठकर सोल्व करना, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 28 या तो बैठकर इसको सोल्व करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ये एक टेबल अगर मैंने बनवाई थी तो याद करो उस टेबल में जब भी 28 अगर था, 7 के लिए 154, 14 के लिए 616 अपने पास, 21 के लिए 1386 और अपने पास इसके लिए क्या 2464 याद है क्या? तो इसकी जो अपने पास एरिया जो होगा वो 2464 होगा, 2464, और इसका जो एरिया होगा वो अपने पास 1936 होगा। इन छोटी छोटी चीजों से आप लोगों की स्पीड 100% बढ़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो जब आप लोग सोल्व करोगे, दोनों का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, तो ये माइनस करोगे 8 और 2, 8 और 2 अपने पास ये रहा 528। डी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई प्रत्येक बच्चा बोलते रहो। अब मैं प्रत्येक क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या आगे बढ़े? 7 के बाद आसान क्वेश्चन है, कभी भी कर लेना निधि, जब भी टाइम हो तभी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग समझते चलो, करते चलो, पूरा खेल प्रैक्टिस का है, ध्यान रखना। कंपटीशन में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही चीजें आप लोगों को सही लगती रहेंगी। A square is drawn such that its vertices are lying on the circle of a radius 201 millimeter. What is the ratio of area of circle to the that of square? एक वर्ग इस प्रकार से बनाया गया है कि 201 त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्थित है। वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको यहाँ पर ये करना जरूरी है ही नहीं। आप लोगों को ये 201 जब रेशियो ही पूछा है तो ये रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत नहीं है। काम में ले लोगे तो भी आंसर वही आना है, नहीं काम में लोगे तो भी अपने पास वही आना है। क्यों ऐसा? क्योंकि अपने पास यहाँ पर दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। मान लो इसका यहां से यहां तक इसकी रेडियस अगर ए है, इसकी रेडियस अगर ए है, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी रेडियस अगर अपने पास ए है, इस स्क्वायर की बाहर वाले की रेडियस अगर अपने पास ए है, तो इस सर्किल का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर सर्किल का एरिया होगा पाई ए स्क्वायर। और यहां से अपने पास क्या, इस जो स्क्वायर अपने पास है अंदर की तरफ, ये जो स्क्वायर है, क्या इसका डायगोनल 2a होगा क्या? और किसी स्क्वायर का डायगोनल अगर आपके पास है, किसी स्क्वायर का डायगोनल अगर आपके पास है, तो मुझे बताइए क्या उसका आप लोग एरिया निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाफ ऑफ डी स्क्वायर, डायगोनल 2a है तो 4a स्क्वायर, तो 2 से अपने पास कट गया 2 बार, पाई से नहीं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, पाई की जगह आप लोग रखोगे 22/7 और ये यहाँ पर 2 है तो 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, और रेशियो कितना आ गया 11:7। जब रेशियो ही पूछा है तो आप लोगों को रेशियो यहां पर अगर पूछ रहा है तो फिर आप लोगों को रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 का।
9 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। Side of a square garden is 80 meter. If a path of width 5 meter is formed, then what is the area of path? देखिए अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार रास्ता जो है ना इसने तो लिखा ही नहीं। रास्ते को वैसे तो हिंदी में थोड़ा सा हिंट इसने दिया है कि इसमें, इसके मतलब इसके अंदर की तरफ, लेकिन इसने साफ साफ नहीं लिखा कि रास्ता अंदर की तरफ बनाया जाए या बाहर की तरफ बनाया जाए। 5 मीटर चौड़ा रास्ता। तो देखिए वहां पर आप लोग जब क्वेश्चन करने बैठोगे मेंस में, तो अपने पास जो मैथ्स के और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे अपने पास 60 क्वेश्चन, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो वहां पर दो तरीके आपके पास होंगे कि जब भी क्वेश्चन कंफ्यूज करे, या तो आप लोग एग्जामिनर को गालियां देना शुरू कर देना कि ये क्या मतलब हुआ, इसको मैं कोर्ट में घसीटूंगा, इसका मैं बोनस लेकर रहूंगा, जहां तक भी जाना पड़े राष्ट्रपति तक मैं जाऊंगा, लेकिन ये बोनस में लेकर रहूंगा। या दो तरीके से अगर दिमाग में आ रहा है तो दोनों से करके देख लो, एक से ही आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर। ये देखिए आप लोग कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इसमें क्लियर नहीं है कि रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया 5 मीटर चौड़ा रास्ता, या अपने पास 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता है वो बाहर की तरफ बनाया गया। तो आप लोग दोनों चेक करके देख लीजिए, या आप लोग वहां पर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय या फिर उसको गालियां देना शुरू करना कि ये क्या मतलब हुआ, मैं देखता हूं तेरी इतनी कैसे हिम्मत हो गई। ये अपने पास 80 है, तो दोनों तरीके से करके देख लीजिए। ये 80 मीटर था और 5 मीटर चौड़ा अगर रास्ता बना दिया जाए, ध्यान से समझना, 5 मीटर चौड़ा अगर रास्ता बना दिया जाए, दोनों तरफ से 5 मीटर चौड़ा अगर रास्ता हम लोग बना रहे हैं, इसकी चौड़ाई अगर 5 है, तो मुझे बताइए अंदर वाला 5 इधर से कम होगा, 5 इधर से कम होगा, तो क्या 70 बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इस पाथ का अगर आपको एरिया चाहिए है तो आप लोग क्या करोगे, बाहर वाले टोटल के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा लीजिए। इस पाथ का एरिया अगर आपको चाहिए तो बाहर वाले टोटल का जो एरिया है वो 6400 है, उसमें से 70 यानी कि 4900 आप लोग घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1500। ये ऑप्शन में भी है, और इसको छोड़ो और आगे बढ़ो, बात खत्म हो गई यहीं पर। दूसरी बात, वहां पर अपने पास दोनों तरफ से इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 और 5 अपने पास ये हो गया 90। 90 का स्क्वायर 8100। बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया आपको घटाना है, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास? 6400। माइनस करोगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। अपने पास यहाँ पर 6 और 11 17 हो जाएगा। 17 इसमें है ही नहीं, तो अपने पास यहाँ से ये वाला नहीं होगा, ये वाला अपने पास आंसर हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाहर से लिया था ना अक्से, तो बाहर वाला ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे दिमाग लगा लेते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को। दोनों नहीं होते चाहत, ऐसे दोनों होते तो आपको दोनों तरफ से, एक तो हिंदी में लिखा हुआ है इसमें, या फिर भी नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, तो फिर दोनों से ही आपको आंसर जो आएगा, दोनों से फिर मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर ऐसा हो जाए तो, नॉर्मली होगा नहीं, लेकिन फिर भी हो जाए तो दोनों से आपको मार्क्स मिलेंगे, घबराने की जरूरत है नहीं। इस पास फॉर्मूला होता है, लेकिन उनको याद मत करना है यार, बिना मतलब की चीजें मैं याद नहीं करवाता हूं। ऐसे तो जो क्वेश्चन अपने पास एसएससी में आज तक आए हुए हैं, उन हर की ट्रिक्स बनाई जा सकती है, लेकिन फिर उससे बेसिक क्लियर होता है नहीं, फिर बच्चा हमेशा उनमें फंसा ही फंसा रहता है। हर बार एक बार फिर बैच ले लूं, एक बार फिर ले लूं, एक बार फिर ले लूं। नहीं तो नॉर्मली एक बार मैथ्स पढ़ो, उसके बाद खुद ही प्रैक्टिस करते चलो। कहीं आपको लगता है रेगुलरिटी के लिए अगला बैच ले सकते हो, नहीं तो सीखने के लिए तो एक बार ही लेना है। फिर वो इतनी ट्रिक्स बन जाती हैं छोटी छोटी कि हर बार आपको नया बैच कि यार इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा। तो बिना मतलब की ट्रिक्स मत सीखो, ये एकदम ठीक तरीका है। बिना मतलब की चीजें मैं आपको नॉर्मली कम ही पढ़ाता हूं। देखो जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, मान लीजिए एक बच्चा बोलता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखो, कोई भी बच्चा बोलता है कि फुटबॉल जो है ना उसमें गोल पोस्ट नहीं होनी चाहिए।
अगर मैं जैसे ही किक करूं और जिधर भी मैं मारूं उधर ही गोल हो जाए तो मैं फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर बन जाऊंगा। तो ध्यान रखना, क्या ऐसा संभव है क्या? हमने कुछ नियम बना रखे हैं फुटबॉल खेलने के। फुटबॉल खेलने के हमने नियम ये बना रखे हैं कि आपको गोल पोस्ट में ही गोल मारनी है, और उससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारे नियम हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हैंड टच नहीं कर सकते, ये वो बहुत सारे नियम हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ही अपने जिंदगी के नियम भी हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इन परिस्थितियों में हूं, मेरे को ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। वो उनको ये समझिए ये गेम के नियम है, आपके ऊपर ये काम आप नहीं कर सकते, इनसे लड़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो छोड़ दो, ले सकते हो तो ले लो। उसको किसी के सामने बताओ मत मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, वो तो कोई कंडीशन है ही नहीं। अपने पास आप बोलोगे जैसे जिंदगी चल रही है वैसे किसी भी गेम को ले सकते हो आप बोलो क्रिकेट में कैच आउट नहीं होना चाहिए, फिर मैं छक्के ही छक्के मारूंगा। क्रिकेट में कैच आउट का नियम जो है ना ये गलत है। तो ऐसे ही अपने आसपास जो परिस्थितियां बनाई हुई हैं, एसएससी को चोर बोल के सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, आपकी मर्जी है कि एसएससी की गलती थी यार, वो चोर था, उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, या इन्हीं कंडीशंस में आपको सिलेक्शन लेना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ध्यान रखना, ये चीजें मैंने नोट की जब लॉकडाउन था, बच्चे डरे हुए थे, घरों के अंदर दुबके हुए थे, और कुछ बच्चे उस लॉकडाउन में पढ़ रहे थे। उनको लगता था कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, कोरोना आएगा जाएगा भाग जाएगा फिर आ जाएगा, दुनिया खत्म होगी नहीं होगी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, वो पढ़ रहे थे। और उन जो जो लड़के या लड़कियां लॉकडाउन में पढ़ रहे थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया। 2020 और 21 में पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग उन कंडीशन, या किसी बच्चे को लगता है यहां से मुझे भागना पड़ा, कोरोना में मैं पढ़ नहीं पाया, ये वो, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। तो ये जिंदगी के कुछ नियम हैं, इन्हीं कंडीशंस के साथ साथ आपको सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखना। चलो अगला करो। ना ना, एसएससी वाले ऐसे तो गलती हर किसी से होती है। आप किसी भी बंदे से देखिए, ऐसे दूसरे को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आप लोग 100 क्वेश्चन बनाओ और उसको 10 बार चेक करो। आप खुद बनाइए 100 क्वेश्चंस और उसको 10 बार चेक कीजिए, उसके बाद भी कम से कम 4-5 जगह गलती रह ही जाती है। वो उसको 100 बार चेक कर 10 बार चेक कर लिया, दूसरे से ने भी 3 बार चेक कर लिया, लेकिन फिर भी 1-2 जगह ऐसी मिस्टेक रह ही जाती है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने आप रहती है, आप खुद बना के देख लो। चाहिए कोई भी बंदा अगर किसी दूसरे के बारे में तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार खुद बनाकर देखिए, तब पता लगता है। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग कर पाओगे क्या? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ग का क्षेत्रफल दर्शाता है? तो ये तो अपने पास देखो एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन आपको दे दिया है। क्या हाफ ऑफ डी स्क्वायर हाफ ऑफ ए स्क्वायर? अगला करो, चलो 11 नंबर, फटाफट करते चलो आप। आप सी की जगह डी लगा के आ जाते हो, लगता है यार आंसर तो मेरा सी आया था, और जब स्क्रीन पर पहुंचते हो तो डी को टिक कर देते हो। 1-2 क्वेश्चन में भी ऐसे होता है। तो वो तो ह्यूमन एरर है, होती है, चाहे बहुत कोशिश करने के बाद भी हो ही जाती है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज ए प्लस बी। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एरिया का जो रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। पहले वाले का एरिया अपने पास 1 है और दूसरे वाले का एरिया अपने पास 2 है। तो एरिया का रेशियो अगर 1:2 है, तो सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, एरिया का रेशियो अगर अपने पास 1:2 है, तो क्या साइड का रेशियो अपने पास जो होगा वो क्या 1:√2 होगा क्या? पेरीमीटर का रेशियो पूछे तो वो भी 1:√2 होगा, और डायगोनल का रेशियो पूछे तो वो भी 1:√2 होगा। एरिया का रेशियो देकर इन तीनों में से किसी का भी रेशियो पूछ सकता है, और कभी कभार रेशियो नहीं पूछकर रियल वैल्यू भी हम लोगों को दे देता है। वो कहेगा उस विकर्ण का क्षेत्रफल जिसका वर्ग ए के क्षेत्रफल से दुगुना है, तो उसका डायगोनल पूछा है। तो पहले वाले का मान है अपने पास 1, ये a प्लस बी जो है वो अपने पास किसकी वैल्यू है? तो आप कहोगे सर a प्लस बी 1 की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे हम लोग √2 से, तो इंटू कर देंगे √2 से, तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या सी, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
कभी कभार तो हम लोगों को डायगोनल्स का रेशियो ही पूछता है, तो डायगोनल का रेशियो अगर पूछे तो हम लोग आंसर दे देते हैं 1:√2। कभी कभार पहले वाले का डायगोनल देकर दूसरे का पूछ सकता है, दूसरे का देकर पहले का पूछ सकता है, रियल वैल्यू भी दे सकता है। करो क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर करने की कोशिश करो। ये तो गौरव शुरुआत वाला क्वेश्चन है गौरव श्रीवास्तव। ये अपने पास रेशियो दिया हुआ है उस वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल डबल है। तो एरिया डबल होते ही शुरुआत में मैंने बताया था कि डायगोनल अपने पास 1:√2 हो जाएगा। पहले वाले का डायगोनल दे दिया और दूसरे वाले का पूछ लिया। एक का मान दिया हुआ है और √2 का मान पूछा है। एक की वैल्यू ये, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे इनटू उससे करता है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं शुरुआत में, ये आपसे होने चाहिए, कोशिश करो और क्वेश्चंस को करो। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर, आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका परिमाप अगर 24 है तो साइड कितनी होगी 6, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड बराबर, यदि अपने पास 24 है तो साइड की जो वैल्यू आएगी वो मुझे बताइए, क्या 6 आ गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 आ गई है। ये लीजिए, इसका पेरीमीटर 32 अगर है तो साइड बताओ कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर साइड आएगी 8। इसका 40 है तो साइड कितनी आएगी 10। इसका 76 अगर है तो साइड कितनी आएगी 19, 4 इंटू साइड। और इसका 80 अगर है तो साइड कितनी आएगी 20। अब इसने कहा इन पांचों के एरिया के योग के बराबर, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ यहां पर एरिया जो होगा वो कितना होगा। सूरज नहीं आएगा डाउट, उसको दो बार देख सकते हो आप। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर अपने पास 100, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर अपने पास 400। तो इन सभी से एक बड़ा स्क्वायर हम लोगों ने बनाया, तो स्क्वायर का जो एरिया अपने पास होगा ये 100, 200 और अपने पास 500, 400, 900। तो एरिया क्या 961 हो गया है क्या? और एरिया अगर अपने पास, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर अगर बड़े वाले का 961 अगर है तो साइड मुझे बताइए क्या 31 आ गया है क्या? साइड पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। एक और वर्ग की परिधि क्या होगी, तो पेरीमीटर जो अपने पास होगा 31 इंटू 4, 4 इंटू साइड होता है। तो आंसर क्या सभी बच्चों का 124 अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहां पर इधर छुप गया है तो इसको मैं नीचे बना देता हूं। ये 400 अपने पास, ये जो है ये अपने पास 20 है तो इसका एरिया होगा 400। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो, मुझसे पहले क्वेश्चन करते चलो। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए ताकि फिर आपको लिखने ही नहीं पड़े। मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को करते चलो। देखना हम लोग 200 क्वेश्चन जब क्लास में कर लेंगे, इतनी अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे और फिर 200 क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करवा दूंगा। तो फिर आप लोग खुद देखना, प्रत्येक कोई भी आज तक आया हुआ जो पेपर है एसएससी वगैरह का, रेलवे का, सीडीएस का, उसको करने की कोशिश करना। अभी भी मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाई है थोड़े दिन पहले ही, आप एक बार जाकर देखिए कि ज्योमेट्री के इस सीडीएस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये चेक करना। क्योंकि पेपर जो सीडीएस का पेपर बच्चे को जरूर देना चाहिए, क्योंकि उससे बेसिक आता है, वो पूरा का पूरा उससे बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता है उस पेपर को आसानी से कर लेता है, कुछ कहीं भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा पेपर आता है। और बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग चाहे 7 जन्म पढ़ लो लगातार, फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाता बच्चा। रटने वालों का उसमें मुश्किल होता है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो रहे हैं बिल्कुल आलोक सिंह, बढ़िया भाई। उसमें सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखिए, और जो बच्चा मुझसे सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करूं क्या? क्वेश्चन तो ठीक होगा यार, क्योंकि आगे ये तो छोटे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं बड़ा करके जगह कम में भी सोल्व कर लेंगे, लेकिन आगे बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे।
इतना ठीक है क्या भाई, बताना। एक वर्ग की शीट से 4 कोने, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो क्लास में भी मैंने बताया होगा, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला ही लिखवाया होगा। ये 4 है और इसके 2 सेंटीमीटर के यहां से कोने काट दिए गए हैं। ये लीजिए, ये कोने हम लोग काट रहे हैं। तो बाहर से इस प्रकार से मैंने करवाया होगा, 2 सेंटीमीटर के कोने काट दिए जाएं। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। एक तो अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला ही बताया होगा, आर स्क्वायर इंटू 4 - पाई। यहां पर आर का मान अपने पास 2 है, रेडियस 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस अपने पास पाई। ये अपना आंसर आ गया 16 - 4 पाई। 4 का अंदर इंटू किया है, ऐसे ऑप्शन है नहीं। 16 - 4 पाई, ये अपने पास आंसर आ गया। या अगर आप लोगों को याद है तो प्रत्येक बार मैंने आप लोगों को समझाया है, इस स्क्वायर के एरिया में से, और स्क्वायर का एरिया देखिए कितना होगा। तो आप कहोगे सर स्क्वायर का एरिया साइड अगर 4 है तो इसका जो एरिया होगा वो अपने पास होगा 16, माइनस अपने पास कोण 90 डिग्री है। तो अपने पास 4 सेक्टर का एरिया, एक सेक्टर की रेडियस अगर 2 है तो पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 अपॉन अपने पास 360। अपने पास ये 4 तो तब आया जब रेडियस, क्योंकि इसकी 2 है, रेडियस 2 है, और इंटू अपने पास इंटू कर दोगे 90 से, और ऐसे होंगे कितने, तो आप कहोगे सर ऐसे 4 होंगे। ये अपने पास यहां से ये कट जाएगा और बचा हुआ अपने पास आंसर है 16 - 4 पाई। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया है, डी, ये अपने पास आंसर है। वेद प्रकाश, इनमें तो जल्दी करो यार, इसमें तो मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, देखिए आपको कंप्लीट टाइम दे रहा हूं इसमें तो। ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करो। आंसर बताइए। In a square PQRS, a figure is formed by joining midpoint of all the side of square। यहां से देखिए, पी क्यू आर एस के मध्य बिंदु को मिलाकर इस प्रकार से आकृति के मध्य बिंदु को फिर से ऐसे बनाया गया है। पी क्यू आर एस, यदि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ये है, तो इसने क्या पूछा, अंदर वाली आकृति का विकर्ण क्या होगा, डायगोनल अपने पास क्या होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या अपने पास यहां पर इसका एरिया अगर 64 है, सभी लोग ध्यान से समझना, इसका एरिया अगर 64 है तो क्या साइड 8 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 8 होगी। तो ये भी अपने पास 4 होगा और ये भी अपने पास 4 होगा। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या? और पाइथागोरस थ्योरम अगर जानते हो तो क्या आप लोग यहां से यहां तक, क्योंकि 2 अगर है अपने पास, 4 और 4 अगर है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है? तो ये वाली साइड क्या 4√2 आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये वाली साइड अगर 4√2 है, इसके मिड पॉइंट को अगर आप लोग मिला रहे हो, इसके मिड पॉइंट को अगर मिला रहे हो आप लोग यहां से, मिड पॉइंट को मिलाने पर, ये लीजिए, अगर आप लोग मिड पॉइंट को मिला रहे हो तो ये 4√2 है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक इसका ब्लू वाले का जो डायगोनल होगा, ये दूरी, वो भी क्या 4√2 ही होनी है क्या? अगर किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाते हो, इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर ये जो है ब्लू वाले का तो डायगोनल हो गया, लेकिन इसकी तो साइड के बराबर ही होगा। तो आंसर 4√2 आ गया। बिना पेन चलाए अपना आंसर आ गया है। क्या सब लोग बताए, समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, उससे भी हो सकता है।
उससे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। योगेश, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। योगेश भाई, आप बाकी चीजें सारी छोड़कर इतना याद रखिए कि कभी भी अगर आप लोग इनके मिड, ये साइड अगर ए है और मिड पॉइंट को अगर मिला देते हो तो ये साइड भी ए होगी। दूसरी बात ध्यान रखना, किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड अगर ए और ए है तो ये साइड √2 इंटू ए होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, इसको एक बार अगर डी माने तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो बराबर डी स्क्वायर है तो रूट करोगे तो √2 इंटू ए बराबर डी। तो ए और ए अगर है तो ये √2 इंटू ए ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि बाहर पी क्यू आर एस का एरिया 64 है, तो एरिया साइड स्क्वायर होता है, वो अगर 64 है तो साइड अपने पास आ जाएगी 8। साइड 8 है और ये मिड पॉइंट अगर है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी वो इस फॉर्मूले से मैंने कर दिया है, √2 इंटू ए से मैंने कर दिया है 4√2। 4 और 4 है तो 4√2। और किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को इसने, यहां से मिड पॉइंट को मिलाओगे पी और एन, तो इसकी लेंथ भी अपने पास कितनी होगी, इसकी लेंथ अगर 4√2 है तो इसकी लेंथ भी 4√2 होगी। ये ए है तो मिड पॉइंट को मिलाते ये भी ए होगा। और यही पूछ रहा है ये कि पी एन की लेंथ आप लोग बताइए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। मुझे बताइए क्या 4/7 ए स्क्वायर याद है क्या? एक बार बताना। अब मैं इनको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से करवा के आ गया हूं। पूरा टाइम मैंने वहां पर आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार बताओ, देखकर समझकर क्या सब लोग याद कर लोगे क्या? देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्या हो जाएगा क्या? देखो, ये क्वेश्चन आपको खुद को याद करने हैं। मुझे बताइए हो जाएगा क्या ये वाला क्वेश्चन? यहाँ पर टोटल बड़े वाले के एरिया में से जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं उनको मैं वापस नहीं करवा रहा हूं। टोटल बड़े वाले की लंबाई अगर 6 है तो 6 में से आप लोग यहां से दो सर्किल का एरिया, एक सर्किल का एरिया माइनस कर देना, क्योंकि आधा सर्किल इस साइड है और आधा सर्किल अपने पास इस साइड है। तो ये अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 में से आप माइनस कर सकते हो पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपने पास 9, 36 माइनस पाई 9। और इस चीज को हमें सोल्व करनी पड़ेगा, तो अपने पास पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करते आंसर आ जाएगा 54/7। कुछ बच्चे बता रहे हैं जो कि ठीक ही होगा। बताइए इसका एरिया भी क्या 4/7? चार अपने पास यहां से एक बड़ी लीफ बना दी जाए या ऐसे चार छोटी बना दी जाए, क्या इनका एरिया भी 4/7 ए स्क्वायर होता है? हाँ ना बताइए। क्या आप लोगों को याद है क्या ये चीजें? मैं आपको पहले थ्योरी में समझा कर आ गया हूं। वहां पर मैंने ए लिखा था और यहां पर इसने साइड जो लिखी हुई है वो अपने पास ए की जगह 10 दे दिया। ये क्वेश्चन अपने पास आएंगे। 4/7 ए स्क्वायर 400/7 जिस बच्चे ने आंसर बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सभी के दिमाग में आने चाहिए भाई। ऐसे तो मैं समझाकर कर क्या लूंगा, ये जब तक सभी के दिमाग में नहीं आएंगे तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या सभी लोग? बताओ, यहां पर ये चीजें मैं वापस याद करवा रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर बने सर्किल का जो एरिया होता है वो अपने पास होता है a/16। ये यहां पर अपने पास सर्किल जो बना वो अपने पास होगा a/6। और यहां पर ये R2 है, ये R1 है और ये अपने पास R3 है। और यहां पर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस होगी 3/8a। बताइए याद है क्या? यहां पर जो बनेगा वो होगा 3/8a। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या अपने पास यहां पर दोनों को, वहां पर अपने पास 2√3 साइड दी हुई है, वहां पर ए दिया हुआ था। मुझे बताइए क्या दोनों आपको फाइंड आउट करना सिखा चुका हूं क्या? ये चीजें मैं वापस नहीं बताऊंगा भाई, वहां पर मैंने पूरा टाइम आपको दिया था। अब ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में अपने पास आ गए हैं। यहां से इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो तो अपने पास क्या होगा और इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, कि दोनों मैंने आपको निकालने सिखाए हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी थोड़ी बहुत ढंग से अगर पढ़ी है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में टफ बन जाते हैं, ध्यान रखना। ये तो मैं थ्योरी थोड़ी सी आपको ठीक ठाक पढ़ा कर आया हूं, तो ये चीजें आसान लगनी शुरू होंगी आपको।
चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। A square and a rectangle have same perimeter. The differ in इनके क्षेत्रफलों का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन एरियाज बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ इज। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप अपने पास बराबर है और इनके क्षेत्रफलों का अंतर, एक वर्ग का जो परिमाप है वो 4 × a है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास a है और इसकी साइड l इंटू अपने पास मान लीजिए b है। ये अपने पास l है और ये अपने पास b है। यहाँ पर इसने कहा है हम लोगों को वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं और इनके क्षेत्रफल के बीच का जो अंतर है वो है 1 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड होगी वो मुझे बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे सर इसकी परिमाप होगा 4 × a और इसका परिमाप होगा 2 × l प्लस अपने पास b। और 2 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है, क्या 2 बार कट गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर अपने पास आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है, क्षेत्रफलों का अंतर। इसका क्षेत्रफल अपने पास होता है ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होता है अपने पास एल इंटू बी, बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 1। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 2a बराबर अपने पास l प्लस बी हम लोगों को दिया हुआ है और वहां पर ए स्क्वायर और l इंटू बी का जो अंतर है वो हम लोगों को दे रखा है कितने सेंटीमीटर, हम लोगों को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस चीज को हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। यहां से मुझे बताइए ए स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, ए की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, एल, ए का जो मान होगा ए स्क्वायर का मान वो मुझे बताइए क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी अपॉन अपने पास 4, क्या यही हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये जो अपने पास हो गया है, ए स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी अपॉन अपने पास 4 माइनस अपने पास l इंटू बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। ये लीजिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इसको सोल्व करोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी माइनस 4l इंटू बी बराबर कितना हो गया 4। ये बन गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2l इंटू बी बराबर अगर 4 है तो ये फॉर्मूला होता है एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो बताओ एल माइनस बी का मान क्या अपने पास 2 आ गया है क्या। चीजें तो हम लोगों को सोल्व करनी ही पड़ेंगे भाई, ये अपना आंसर आ गया है। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। एक ब्रेक लीजिए आप लोग भी।
वापस आओ भाई, वापस आओ। देखिए, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है अपने पास, मैं फिर समझाता हूं। 4 इंटू ए बराबर, परिमाप दोनों का बराबर है। उसके बाद ए का जो मान यहां से आएगा और इसने एरिया का अंतर दिया हुआ है, तो यहां से ध्यान रखना ए की जो वैल्यू अपने पास होगी वो होगी एल प्लस बी बाई टू। और ए स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करना आपको, इधर स्क्वायर करोगे तो ये, और इसका स्क्वायर करोगे तो एल प्लस बी का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर अपने पास होगा नीचे 4। और यहां से एल प्लस बी का स्क्वायर खोला तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी। तो ऐसे करके ये ए स्क्वायर का मान आया है, ये वाला। और ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हमने पुट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व किया है और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 21 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलो सभी बच्चे इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आंसर बताओ मुझे 21 की। प्रगनो तो मैं पढ़ाऊंगा गोविंद, यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि पहले से अपलोड करवा दूं मैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जो जो चैप्टर पढ़ाते चल रहा हूँ वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा भाई। लेकिन ऐसे पहले से नहीं है कि कोई भी चैप्टर हमारे पास है नहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में। तीन गुना चार का एक बोर्ड है, 6 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र इस प्रकार से पेंट करना है कि सभी और एक समान चौड़ाई का किनारा बचे। किनारे की चौड़ाई अपने पास क्या होगी, ये अपने पास है। तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लिखने का टाइम भी दे देंगे भाई, लेकिन थोड़ा सा जल्दी मुझसे पहले क्वेश्चन जरूर सोल्व किया करो आप लोग, कि बाद में पूरा का पूरा नहीं लिखना पड़े। कम से कम कुछ चीजें तो करो। अगर आप लोगों को रियल में मैथ सीखना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दो तरीके होते हैं मैथ सीखने के, पहले मैं करवाऊंगा, फिर आप करो, फिर मुझसे वापस पढ़ना। एक तो ये तरीका है। आपको लगता है कि सर एक बार ही मैं पढ़ूं, तो यहां पर अपने पास ध्यान रखना, एक बार ही पढ़ना चाह रहे हो तो मुझसे पहले क्वेश्चन करो। यहां पर क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करो तो आप लोगों को फायदा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 0.5 बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था, एक तो नहीं होगा, 0.5 बिल्कुल ठीक होगा इसका आंसर। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां से चौड़ाई जो अगर अपने पास कभी भी इसके अंदर की तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता हम लोगों ने बना दिया किनारे बचाकर, तो किनारे की चौड़ाई अपने पास क्या होगी, इस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6। ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास 6 दिया हुआ है। तो मान लीजिए अपने पास इसकी चौड़ाई अगर x है, ये जो पाथ पर आपने पेंट किया है इसकी चौड़ाई अगर x है, तो ये x इधर से कम होगा और x इधर से कम होगा। तो ये जो नया अंदर जहां पर पेंट किया है उसकी लंबाई तो बचेगी अपने पास कितनी, 4 माइनस 2x। और यहां से इसकी जो चौड़ाई बचेगी, x इधर से कम होगा, x इधर से कम होगा, तो ये जो अपने पास बचेगी ये बचेगी 3 माइनस 2x। तो बताओ यहां पर जो पेंट वाला भाग है उसको अगर आपको निकालना है तो क्या आप लोग 4 माइनस टू एक्स में को इंटू करोगे, तो लंबाई है 4 माइनस टू एक्स और चौड़ाई है 3 माइनस टू एक्स, और बराबर में अपने पास 6 आना चाहिए। इंटू करके यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक द्विघात समीकरण बनाओ, उसको आप लोग सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में आपको टाइम लगेगा, इसको इनटू करने में टाइम लगेगा। ये तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दोनों तरफ से क्यों करता है अनुराधा सिन्हा, ये बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया बात पूछी। आप एक काम करो, जिस भी रूम में रह रहे हो उसके चारों तरफ एक काम करो, पेपर पेपर आप लोग लगा सकते हो, पेंट तो आप कर नहीं सकते, न्यूज़पेपर लगाना चारों तरफ। जिस भी रूम में रह रहे हो उसके फर्श पर आप एक काम करना कि यहां से अपने पास न्यूज़पेपर लगाना या गद्दे बिछाना चारों तरफ। गद्दे बिछाना चारों तरफ, जब गद्दे बिछाओगे इधर भी, तो अपने पास यहां से फिर वापस लंबाई देखना कि उस कमरे की लंबाई बची कितनी।
दोनों तरफ इधर से गद्दे लगाना या फिर आप न्यूज़पेपर लगाना। घर पर अगर इतने आपको लगता है कि गद्दे तो सर उतने ही हैं जितने बेड हैं और गद्दा बड़ा है, अपने रूम से दोनों तरफ 2 आएँगे नहीं, तो न्यूज़पेपर बिछाना और फिर उसकी लंबाई देखना क्या दोनों तरफ से कम होगी या एक तरफ से ही कम होगी। ये तो अपने पास कॉमन सेंस वाली चीज़ आपको लगानी पड़ेगी। कि अगर बाहर से रास्ता बनाना है तो एक तरफ से ही कम होता है, एक तरफ रास्ता बनाओगे या दोनों तरफ बनाओगे, वो तो चीज आप लोग खुद देखिए। न्यूज़पेपर की चौड़ाई अगर एक्स है तो एक्स इधर से कम होगा, एक्स इधर से कम होगा। अपने रूम में एक बार बिछाना आज न्यूज़पेपर, फिर थोड़ा सा आपको सही समझ में आएगा। तो अपने पास एक्स इधर से कम होगा क्योंकि चारों तरफ आप पेंट कर रहे हो या रास्ता बना रहे हो या न्यूज़पेपर बिछा रहे हो। एक्स इधर से, एक्स इधर से, तो 4 माइनस 2x। 3 में से x ऊपर, x नीचे, तो 3 माइनस 2x। तो यहां पर बराबर में अपने पास 6 होगा। या तो आप लोग ये करो या आप लोग यहां से ऑप्शन से रखो कि x का मान अगर मैं 0.25 रखूं तो 4, और 0.25 रखोगे तो 0.5, तो 3.5 बचेगा। यहां पर 0.25 रखोगे तो 2.5 बचेगा। क्या इंटू करने पर 6 रहेगा? नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 0.5 अगर रखोगे तो 2 गुना 0.5 1, तो ये बचेगा 3, और ये 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2। हाँ 6 आ रहा है, 0.5 रखने पर 6 आ रहा है, इसलिए अपने पास ऑप्शन हो गया बी, ये अपने पास आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये अक्सर आपको अलजेब्रा में समझ में आएगा भाई। अभी इसको छोड़ दो। x बराबर 3 हो सकता है ना, लेकिन कैसे बनाओगे? आपको कहा जाए कि इस पर आपको यहां पर एक आपके पास कोई भी प्लेट है, इसके ऊपर इसकी लंबाई है 3 मीटर और आपको कहे कि इसके चौड़ाई है 4 मीटर। तो बताओ 20 मीटर पर पेंट करना है या इस पर पेंट करना है 20 मीटर चौड़ाई पर, तो ये प्लेट ही 3 मीटर की है, तो कैसे बना पाओगे 20 मीटर पर पेंट? भाई एक बच्चा जो पूछ रहा है 3 मीटर नहीं हो सकता क्या? 3 मीटर इधर से कम कर दोगे, 3 इधर से कम कर दोगे, फिर तो रास्ता ही उससे बाहर निकल जाएगा। आपके पास कार्डबोर्ड है ही नहीं। लिखने का टाइम मैं दे दू, इतनी देर में आप लोग लिख लिया करो भाई, इतनी देर में आप लोग लिख लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। वरुण एक ही आ रहा है या दो आ रहे हैं भाई? वरुण, x का मान 4.5 आपका एक ही मान आया या एक मान और भी आया होगा? एक ही तो कैसे आ सकता है, दो मान आएंगे। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के आधे के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। वर्ग का जो परिमाप है आयत के परिमाप के आधे के बराबर है और वर्ग का परिमाप 40 है। इसका मतलब अगर स्क्वायर का पेरीमीटर मुझे बताइए 40 अगर है, तो ये जो रेक्टेंगल होगा इसका पेरीमीटर क्या 80 होगा क्या? ये एल मान लो, ये अपने पास बी मान लो, तो इसका पेरीमीटर अपने पास होगा 80। 80 का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 है, तो एल प्लस बी बराबर आ गया 40। आगे कुछ और भी दिया हुआ मिलेगा। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, यदि अपने पास इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई अगर x मानोगे तो ये 2/3x मान सकते हो, या 3x मानते हो तो 2x, वो आपकी मर्जी है, जो मानना चाहो आप लोग। एक को 3x मान सकते हो, 2/3 अगर है तो एक को आप लोग 3x मान सकते हो, दूसरे को आप लोग 2x मान सकते हो। 3x और 2x, और चाहो तो x और 2x मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उसी के अनुसार x का मान आएगा। हम लोग अगर 3x और 2x मान लें तो वो ज्यादा ठीक है क्योंकि जुड़ रहा है आसानी से। तो 3x प्लस 2x बराबर अगर 40 है तो x का मान आ जाएगा 8, और x का मान 8 अगर आ गया है तो इसकी लंबाई तो होगी 24 और चौड़ाई कितनी होगी अपने पास 16।
एरिया अपने पास यहाँ पर क्या आंसर दोनों को इनटू करोगे तो 384, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो पहले लिखने देते हैं, कुछ बच्चों को लिख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी लिख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 23। 2/3। गौरव, कभी भी अगर ऐसा हो कि लेंथ जो है, ब्रेथ जो है वो लेंथ की 2/3 है, तो आप लोग इसको x मान लो और इसको 2/3x मान लो, उससे भी आंसर सेम आना है। फिर x का जो मान आएगा वो 24 आ जाएगा। इस कंडीशन में तो 24 है और यहां 24 रखोगे तो 16 आ गया। या जब भी 2/3 कभी बोले तो नीचे वाली संख्या पहले मान लेते हैं, पहले 3 मान लो, तो इसको हमने मान लिया 3x। और जब 3x का आप लोग 2/3 करोगे, लंबाई इसका जो भी मानो, x मानते हो तो x का 2/3, अगर 3x मानते हो तो 3x का 2/3, तो 2/3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या 2x आना है क्या? तो इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं, एक बार नीचे वाली संख्या तो ऊपर वाली, इस प्रकार से हम लोग ना, लिखना जरूरी नहीं है, वो तो कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो भाई। बाकी आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया है, एक ही तरीका, सिर्फ दो तरीके हैं मैथ सीखने के। पहले मुझसे पढ़ो, फिर आप खुद पढ़ना, और फिर मुझसे पढ़ो। तो आपको 2 बार मुझसे पढ़ना पड़ेगा, या प्रत्येक ट्यूशन मुझसे पहले करने की कोशिश करो और फिर मैं समझाता हूं तब समझ लो। एक बार में ही मैथ्स क्लियर हो जाएगा अगर एक बार में करना चाह रहे हो तो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 23। ना ना प्रिंस, कॉल वोल नहीं भाई अभी। कोई आयताकार लॉन जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल है, जिसकी लेंथ जो है ब्रो ब्रेथ से डबल है अपने पास, चारों भुजाओं को, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड है अपने पास जिसकी लेंथ ब्रेथ से डबल है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। पूरे लोन पर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने पर खर्च कितना होगा? छोटी भुजा अपने पास 12 है, ये अपने पास 12 है, और ये अपने पास 24 होगा। A rectangular lawn whose length is twice of its breadth is extended by having four semicircle portion on its sides. What is the total cost of leveling the entire lawn at the rate of 100 per square meter if smaller side of rectangular lawn is 12 meter? बिल्कुल ठीक है। इसके बाहर से हम लोगों ने क्या किया है, इसने कहा लोन इस प्रकार से है कि इसके बाहर से सेमी सर्किल बने हुए हैं, ये पूरा लोन इस प्रकार से अपने पास, तो इसको समतल करवाना है। तो मुझे बताइए, ये दो सर्किल, एक तो ये सर्किल होगा जिसकी रेडियस अपने पास 12 होगी, एक तो ये सर्किल होगा जिसकी रेडियस अपने पास 12 होगी। तो मुझे बताओ, रेडियस अगर 12 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी रेडियस अगर 12 है तो इसका एरिया जो होगा वो मुझे बताइए कि 144 पाई आ गया है क्या? सर ये तो आधा ही सर्किल है, आधा सर्किल इस साइड है, आधा सर्किल इस साइड है, रेडियस अपने पास होगी 12 और ऊपर वाले की रेडियस भी 12। ऐसे ही इधर भी जो लोन है वो आगे की तरफ सर्कुलर अपने पास सेमी सर्किल बनाए गए हैं, तो इसकी रेडियस अगर 6 है, इसकी रेडियस भी 6 है, तो दो अपने पास ये होंगे, तो दो अपने पास ये होंगे, तो 12 का 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 36 पाई। प्लस अपने पास सर यहां पर एक बीच में रेक्टेंगुलर भी तो है, तो रेक्टेंगुलर है तो 24 गुना 12, और 24 गुना 12 144 का डबल 288, ये मैंने कर लिया है। यहां पर 24 गुना 12, ये अपने पास चार भाग है इसके, बाहर तो दो भाग तो ये वाले हैं, चार बाहर की तरफ सेमी सर्किल है, आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, जिसकी रेडियस 12 है, वो अपने पास आ गया 144 पाई। ये अपने पास दो सर्किल और हैं तो 36 पाई, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? और यहां से अपने पास इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 144 और 36 अपने पास 180 पाई है, और पाई का मान इसने खुद ने कहा है कि 3.14 लिखना भाई। पाई का मान 3.14 और इनटू अपने पास यहां पर पाई का मान 3.14, और ये है अपने पास 288।
ये जितना भी एरिया अपने पास आएगा इस चीज को इंटू करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर खर्चा जो है वो 100 रुपए खर्चा है। ये जो भी अपने पास आएगा इस पर टोटल जो खर्चा है वो 100 रुपए है लोन लगाने का। तो यहां पर मुझे बताइए, देखिए लोन अगर लगाना है पूजा शर्मा तो वो बीच में लगाता है, क्षेत्रफल में लगाता है। दिनेश, मैं आपको यहां तक मुझे एक बात बताइए, थोड़ा लिखना भाई दिनेश सेवटा, कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई कि सर क्या लिख दिया आपने, क्योंकि मैंने आपके लिए 2 सर्किल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया ऐड किया है। यहां तक कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं समझाकर ही आगे बढ़ता हूं भाई। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। सर्किल, 2 सर्किल है, आधा सर्किल ऊपर आधा सर्किल नीचे, तो एक तो सर्किल ये बन गया, दूसरी साइड भी है। नहीं, शुरू से तो क्या समझ में नहीं आया, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा कि बाहर से भया गया, मैं वापस वही बोल दूंगा, तो इससे तो क्या पता लगेगा मुझे कि आपके क्या समझ में नहीं आया। मैं तो फिर से वही समझा दूंगा कि 2 सेमी सर्किल है, रेट 24 है तो ये अपने पास 12 होगा, तो एक सर आधा सर्किल एक सर्किल बन गया, आधा सर्किल एक सर्किल बन गया। बीच वाला रेक्टेंगल जो है उसका एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होती है, और उसको मैंने जोड़ लिया है। शुरू से रिपीट कर देता हूं मीना, लेकिन मैं आपके फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिक्कत ये आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। आपको लगता है क्वेश्चन को तो मैं सिर्फ देखूं और उसके बाद मुझे समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपको मुझसे पहले 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। यहां पर अपने पास इसने कहा है कि क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को, तब तक तो मैं क्या समझा पाऊंगा। ये 12 है, इसने लोन को बढ़ाया, ये 12 था, ये 24 था, डबल इसने खुद ने बोला है। इसने कहा दोनों तरफ लोन की साइड्स को इस प्रकार से एक्सटेंड किया है कि सेमी सर्किल बन गया, तो सेमी सर्किल बन गया तो रेडियस 6 है, रेडियस 6 है। इसने साइड को इस प्रकार से एक्सटेंड किया है कि इसका लोन इस प्रकार से इसके घर पर, तो इसका अपने पास यहां पर 24 था, तो ये रेडियस अपने पास 12 और 12, तो दो, तो आधा सर्किल अपने पास ये रहा, आधा सर्किल अपने पास ये रहा, जिसकी रेडियस 12 है, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर, यहां पर ऐसे लिख लो पहले, तो 144 पाई ये आ गया। फिर पाई 6 का स्क्वायर अपने पास 36 ये आ गया, दो आधा सर्किल एक ये बन गया, और एक बीच में रेक्टेंगल है। जो भी एरिया है उसको इंटू कर देना 100 से। अब आपको मीना भाई ये नहीं समझ में आएगा कि 100 कहां से आ गया। 100 अपने पास यहां से आया है, इसने दिया हुआ है 1 मीटर पर खर्चा ये है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। चारों दीवारों वाला मैं बाद में करवाता हूं, इसका फॉर्मूला भी 3D के क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखवाए हैं, करवाए हैं। अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 करना। The area of a square and rectangle are equal. The length of the rectangle is greater than the length of side of square by 10 centimeter and breadth is less than 5 centimeter. चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। देखिए स्क्वायर और इसका एरिया दोनों का बराबर है। अब आप लोग मुझसे पहले जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि सर ने ये x+10 और ये x-5 कैसे लिख दिया। और अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ लेगा तो वो मुझसे पहले ही सोल्व कर लेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मुझसे पहले सोल्व कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो मेरे बाद भी आपको पता ही नहीं लगेगा कि लिख कहां से दिया, लगेगा ये कैसे लिख दिया यार, ये क्या मतलब हुआ। और इसने, मैं फिर कहूंगा कि इसका जो एरिया है एक्स स्क्वायर, और उसका जो एरिया में अब स्टेप खाऊंगा। अब किसी बच्चे को लगता है सर मुझे स्पीड बढ़ानी है, बेसिक से जो स्पीड बढ़ती है ना सबसे ज्यादा बढ़ती है, ट्रिक्स तो बहुत कम क्वेश्चन में लगेगी। यहां पर अपने पास जब इंटू करने बैठो तो डायरेक्ट इंटू करोगे एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 5x, इसका इससे गुना,
और इसका इससे गुना तो माइनस करोगे और माइनस का अपने पास 50, तो यहां से एक्स स्क्वायर की जो मान आएगा 10 इधर, एक्स का मान 10, सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता है। तो अपने पास आयत का परिमाप ये अपने पास 10 और 10 20 आ गया और ये अपने पास 5 आ गया। तो मुझे बताइए इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 20 प्लस 5 25 गुना 2 50, ये अपना आंसर आ गया। स्टेप खानी होती है, लेकिन आप लोगों को ये पता ही नहीं कि ये दोनों बराबर कैसे लिख दिया। यहां पर मैं गारंटी दे सकता हूं कि 5-7% बच्चे ऐसे होंगे कि दोनों को इक्वल कैसे कर दिया ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। फिर उनको ये नहीं पता कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्या। तो फॉर्मूले इसीलिए थ्योरी में पहले पढ़ा कर आए, उसने कहा एरिया बराबर है, तो इसका इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया। इसका एरिया होता है एक्स स्क्वायर और इसका एरिया होता है एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5। और आप लोग सोचते हो कि सारी स्टेप में लिखो और उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाए। मैं तो यहां पर लिखता रहता हूं, लेकिन आपकी स्टेप स्पीड तब बढ़ेगी जब आपको थोड़ा सा ये स्टेप खानी आएंगी, ध्यान रखना भाई। तो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले पढ़ा करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल सुबह 7 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 7 बजे फिर मिलेंगे कल।